बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, आज हम टेक्स्ट को जो है 3D में कन्वर्ट करने की बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो टेक्स्ट होता है, हमारी जो राइटिंग होती है, उसको 3D में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी बोर्ड वगैरह के ऊपर अगर आपने लिखना हो तो फिर हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले तो हमें टेक्स्ट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम ड्रॉ टेक्स्ट कमांड जो है हमारी, उसी से लिख लेते हैं। तो ड्रॉ टेक्स्ट कमांड का जो एलियस जो शॉर्ट कमांड है वो DT होता है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे DT, कमांड बार में आपने टाइप करना है DT, देन आपने इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर कमांड बार में आप लिखेंगे DT इंटर। उसके बाद आपसे नीचे देखें, मैसेज देखें तो ये कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। आप कहीं से भी क्लिक कर दें इसको। तो क्लिक करने के बाद नीचे देखिए मैसेज में दे रहा है कि हाइट बताएं। हाइट आप इसकी कर दें, चलें 9 इंच कर देते हैं, या फिर हम इसकी हाइट जो है वो 7 इंच कर देता हूँ। ठीक है, 7 लिख के एंटर कर दें। उसके बाद एंगल पूछ रहा है किस एंगल पे आपने नीचे टेक्स्ट लिखना है, तो एंगल 0 ही रहने देंगे, 0 लिख के एंटर कर देंगे। अभी हम यहाँ से टेक्स्ट जो है हमारा ब्लिंकिंग कर रहा है कर्सर, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। कोई भी टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट हमने लिख लिया। अब बाहर क्लिक करेंगे और एस्केप कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा इस तरह से इसलिए हो गया है क्योंकि हमारा जो यहाँ से व्यू चल रहा है वो SW आइसोमेट्रिक है। अगर आप इसको टॉप पे लेके जाते हैं तो आप इसको सीधा ऐसे देख सकते हैं। तो अभी जस्ट आपको करना ये है, हमारे पास टेक्स्ट को जो है 3D में कन्वर्ट करने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी कमांड इस्तेमाल होती है वो होती है टेक्स्ट एक्सप्लोड। टेक्स्ट एक्सप्लोड का जो एलियस होता है, जो शॉर्ट कमांड होती है, वो होती है TXT EXP। ठीक है, TXT EXP। वरना आप यहाँ से एक्सप्रेस टूल के अंदर जाकर टेक्स्ट में जाकर यहाँ से भी टेक्स्ट एक्सप्लोड कमांड को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन हम अप्लाई करते हैं, बल्कि आप कमांड अप्लाई करें TXT EXP। ये हमारा शॉर्टकट होता है। ठीक है, TXT EXP इंटर कर देना है आपने। उसके बाद मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपने ये वाला जो आपका टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। अभी आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। हो सकता है कि अगर आप इसको अप्लाई करें तो आपकी स्क्रीन से ये गायब भी हो सकता है। ठीक है, तो उस सूरत में भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे जो टॉप व्यू लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ से SW SE NE या NW, इन चारों में से कोई सा व्यू आप ले सकते हैं। ये 3D के व्यूज़ हैं। अभी इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं व्हील से। तो एक्सप्लोड ये हो गया, यानी टेक्स्ट एक्सप्लोड हमने कर लिया। अब इसको एक्सट्रूड करना है। 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सट्रूड कमांड यूज़ करते हैं, जो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में यूज़ कर चुका हूं। तो अगर आपने मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो सारे लेक्चर्स काइंडली ज़रूर देख लें, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँ। तो एक्सट्रूड कमांड का जो शॉर्टकट होता है वो होता है EXT। आपने कमांड में टाइप करना है EXT। यहाँ तक टाइप करने के बाद इंटर करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको मैसेज दे रहा है एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट करना है, जिसको आपने उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब पूरे टेक्स्ट को। तो आप इस तरह विंडो बना के इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो माउस है उसके साथ साथ ये मूविंग होना स्टार्ट हो जाती है इसकी। मैं इसको भी हाइट दे देता हूँ जी 6 इंच। ठीक है, 6 लिख के मैं इंटर कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको एक्सट्रूशन की हाइट दे दी। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट था वो टोटली 3D के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको यहाँ से कस्टम व्यू में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से टॉप व्यू कर लेते हैं। और टॉप व्यू करने के बाद यहाँ से मैं इसके गिर्द एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो उसके लिए REC इंटर करते हैं। रेक्टेंगल के लिए REC शॉर्ट होता है कमांड, इंटर। देन आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं इस रेक्टेंगल का जो कलर है वो भी यहाँ से येलो कर देता हूँ। अभी हमें दोबारा से टॉप व्यू में जाना है। दोबारा से SW में चले जाते हैं, इसको जूम कर लें जी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा M फॉर मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इस तरफ, ताकि थोड़ा सेंटर में नजर आए। अभी हमें इस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करना है, तो कमांड में टाइप करेंगे EXT। ठीक है, इंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। ऊपर की तरफ इसको हाइट दे दें आप, इसकी हाइट आप 2 इंच कर दें, चलें। ठीक है, 2 लिख के एंटर कर देते हैं। तो अभी मैं अगर इसको थोड़ा सा शिफ्ट दबा के और माउस का जो व्हील है उसको क्लिक करके थोड़ा सा ऑर्बिट करता हूं, तो आपको हमारा टेक्स्ट नीचे लिखा नजर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना ये है, पहले तो इसको SW में सेट कर लें, रेक्टेंगल जो है हमारा। उसके बाद इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसका कलर भी बदल लेते हैं।
ठीक है, अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अभी इस रेक्टेंगल को थोड़ा नीचे मूव करना होगा हमें, ठीक है। मैंने इसको कितना एक्सट्रूड किया है अभी मुझे ये भी जहन में नहीं रहा। चलें इसकी हाइट चेक कर लेते हैं, DI कमांड अप्लाई करते हैं और इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो देख लेते हैं जी कितनी, 2 इंचज़ है। तो ठीक हो गया, इसको मज़ीद हम 2 इंचज़ नीचे मूव कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। देन ये जो ब्लू एरो है इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ डायरेक्शन देनी है एंड 2 प्रेस कर देना है आपने, 2 इंचज़ इसको नीचे मूव करेगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका टेक्स्ट है वो आधा इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर रहेगा और आधा जो टेक्स्ट है वो हमारा रेक्टेंगल के बाहर हमें जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 3D में टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं बोर्ड्स वगैरह के ऊपर राइटिंग वगैरह करने के लिए, या आपने कोई मकान बनाया उसकी दीवार के ऊपर 3D में राइटिंग करने के लिए ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक टिप थी आज के लिए, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो साथ में जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।